अपराध की दुनिया में जब भी किसी सनकी किलर या फिर सीरियल किलर की बात आती है तो दिमाग में एक ऐसे आदमी की शक्ल बनती है जो अजीब सा दिखता है, जिसकी आंखें खतरनाक हैं, बड़ी हैं और हाथ मजबूत हैं और वो भी काफी बड़े हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक औरत जिसके बच्चे हैं, जो एक अच्छी हाउसवाइफ है, लोगों से हंस खेल कर बातें करती है, वो एक सीरियल किलर हो सकती है। एक ऐसी किलर जिसकी कहानी जान आप भी कुछ देर के लिए सुध-बुध खो देंगे, जिसका जिक्र उसकी मौत के 50 साल बाद भी हो रहा है, जिसने एक साल के अंदर अंदर 3 औरतों का खून किया और उनकी लाश को सिर्फ काटा या फेंका नहीं, बल्कि उन लाशों से केक और साबुन बना लिया। कौन थी ये औरत और क्यों दिया था इसने इन हत्याओं को अंजाम? आज इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। इटली के मोंटेला शहर में लियोनार्डा सियानियोली का जन्म होता है, लेकिन उसे उसकी माँ ने कभी प्यार नहीं दिया, बल्कि माँ को तो मजबूरी में लियोनार्डा को पैदा करना पड़ा था। दरअसल रेप के कारण लियोनार्डा की माँ प्रेग्नेंट हो गई थी और इसी प्रेगनेंसी के बाद लियोनार्डा पैदा हुई थी। रेप करने वाले से ही उसकी माँ की शादी भी करा दी गई थी। अब माँ कभी रेप की इस घटना को भूल नहीं पाई और कई बार इसी बात की नाराजगी लियोनार्डा पर निकाल देती। लियोनार्डा की माँ अक्सर उसे भला बुरा कह देती तो कभी कभी बुरी तरीके से पीट देती। इन सब का लियोनार्डा पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इतना कुछ देखने और झेलने के कारण वो बचपन में गुमसुम सी रहती थी। उसका बचपन उससे छीन लिया गया था। ना तो वो किसी से बात करती थी और ना ही ज्यादा दोस्त बनाती थी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 15-16 साल की उम्र में तो लियोनार्डा ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी और उसने ऐसा एक नहीं 2 बार किया था, लेकिन दोनों ही बार उसे बचा लिया गया। लियोनार्डा बड़ी हुई तो 22 साल की उम्र आते आते उसकी माँ उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगी। माँ लियोनार्डा की शादी एक बड़े और अमीर खानदान में कराना चाहती थी ताकि बेटी के अमीर ससुराल से उसे भी थोड़ा बहुत फायदा हो सके और उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। लेकिन लियोनार्डा सभी रिश्तों को ठुकराती रही। वजह थी उसकी जिंदगी में एक शख्स। जीवन में पहली बार लियोनार्डा को ऐसा शख्स मिल गया था जो उससे प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था। लियोनार्डा किसी भी कीमत पर उसे जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर लियोनार्डा ने 1917 में राफेल पेंसर्डी नाम के एक शख्स से लव मैरिज कर ली। राफेल उस समय एक रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क के तौर पर काम करता था। अब माँ इस शादी से इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने अपनी ही बेटी को कभी खुश ना रहने की बद्दुआ दे डाली और माँ के कहे ये शब्द लियोनार्डा कभी भूल भी नहीं पाई। हालांकि दिन बीते, महीने बीते और साल 1921 आया। लियोनार्डा अब अपने पति के साथ पास के शहर लोरिया में रहने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। पति पत्नी साथ में बेहद खुश थे, लेकिन लियोनार्डा को उसकी माँ की दी बद्दुआ लगने ही वाली थी। दरअसल धोखाधड़ी के एक मामले में 1927 में लियोनार्डा को जेल जाना पड़ा था। ये पूरा मामला क्या था और इसमें लियोनार्डा का कितना रोल था, उसकी कितनी गलती थी, ये कभी ठीक से पता नहीं चल पाया। हालांकि लियोनार्डा इसके बाद रिहा हुई और रिहाई के बाद वो उस शहर में नहीं रह पाई, क्योंकि हर कोई जान गया था कि वो जेल में समय बिताकर आई है। इसलिए अब पति पत्नी लेसिडोनिया शहर में शिफ्ट हो गए। लेकिन 1930 में यहाँ भयानक भूकंप आया और उनका घर तबाह हो गया, जिसके बाद लियोनार्डा और राफेल कोरेजियो लौट आए। राफेल और लियोनार्डा नहीं जानते थे कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली थी, खासकर लियोनार्डा की। कोरेजियो आकर लियोनार्डा ने एक छोटी सी दुकान खोली। इस दुकान में उसने काफी सामान रखा, जैसे घर की साफ सफाई से लेकर खाने पीने तक का सामान वो बेचा करती थी। इसके साथ साथ वो अपने हाथों से बना केक भी दुकान पर रखने लगी थी। जैसे ही केक रखना शुरू किया, लियोनार्डा की दुकान चल पड़ी। लोगों को उसके हाथ का केक बेहद पसंद आया।
दूर दूर से लोग आया करते थे सिर्फ लियोनार्डो के हाथ का केक खाने के लिए। दुकान अच्छी चलने लगी तो परिवार में भी सब कुछ ठीक होने लगा। राफेल और वो खुश रहने लगे, पैसे भी बढ़िया आ रहे थे। लेकिन लियोनार्डो की किस्मत कुछ ऐसी थी कि पूरी तरह लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो कभी खुश संतुष्ट नहीं रह पाती थी। दरअसल अच्छी कमाई के बाद राफेल और लियोनार्डो अब बच्चा चाहते थे, लेकिन किसी न किसी कारण लियोनार्डो का बच्चा कई बार गिर जाता था, यानी उसका मिसकैरेज हो जाता था या फिर बच्चा पैदा होते ही मर जाता था। बताया जाता है कि लियोनार्डो कुल 17 बार प्रेग्नेंट हुई थी, जिसमें से 3 बार उसका मिसकैरेज हुआ था और 10 बच्चे पैदा होते ही मर गए थे। उसके पास सिर्फ 4 बच्चे ही जिंदा बच पाए थे। अब उन 4 बच्चों की सलामती के लिए भी लियोनार्डो बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी। बच्चे अगर थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाएं, उन्हें खांसी जुकाम तक हो जाए तो लियोनार्डो बहुत ज्यादा डर जाती थी। उसे लगता था कि शायद उसके साथ ये सब कुछ उसकी माँ की दी बद्दुआ के कारण हो रहा है। ऐसे में मानसिक तौर पर बहुत ही ज्यादा परेशान होने के बाद लियोनार्डो ने वही किया जो कई बार इंसान परेशानी के समय करता है। उसने एक तांत्रिक जैसे शख्स से बात की जो हाथों की रेखाएं देखता था और परेशानी हल करने का दावा भी करता था। इस शख्स ने भी लियोनार्डो से कह दिया था कि उसके बच्चे ज्यादा साल नहीं जी पाएंगे। उसके अंदर के डर को इस शख्स ने दोगुना कर दिया था। अब लियोनार्डो अलग अलग तांत्रिकों से, ज्योतिषों से मिलने लगी थी। अपने बच्चों की सलामती के लिए वो सबसे जाकर पूछती कि ऐसा उसे क्या करना चाहिए कि उसके बच्चे सलामत रहें और वो लंबा जिएं। इसी तरह वक्त बीतता गया और बच्चों को स्वस्थ और हेल्दी देखकर लियोनार्डो के मन का ये वहम शांत होने लगा। लेकिन तभी साल 1939 में उसका बेटा जब 18 साल का हुआ तो उसने आर्मी में जाने की बात कही। विश्व युद्ध के आसपास का समय था। लियोनार्डो को अब बेटे की और ज्यादा चिंता होने लगी। जो वहम उसने दबा लिया था, वो वहम उसके दिमाग में वापस से उपजने लगा। उसने बेटे को न जाने के लिए लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन बेटा नहीं माना और आर्मी में भर्ती हो गया। अब क्योंकि विश्व युद्ध का समय था तो आए दिन किसी न किसी के मरने की, किसी न किसी के मौत की खबर आती थी और लियोनार्डो की टेंशन अब बढ़ती जा रही थी। इसके कारण एक बार फिर लियोनार्डो ने तांत्रिकों से मिलना शुरू कर दिया। इस दौरान एक तांत्रिक उसे ऐसा मिला जिसने उससे कहा कि अगर वो इंसानों की बलि देती है तो उसके बच्चे हमेशा के लिए सेफ हो जाएंगे और कभी भी उनकी जान पर कोई बात नहीं आएगी। अब अंधविश्वास में पूरी तरह डूब चुकी लियोनार्डो इस खौफनाक काम के लिए मान गई। लियोनार्डो ने अपने शिकार ढूंढने शुरू किए। अब लंबे समय से दुकान चलाने वाली लियोनार्डो की इस दुकान में काफी लोग आया करते थे, इसलिए वो अपना पहला शिकार यहीं से ढूंढने लगी। वो बात करने में काफी अच्छी थी। काफी टाइम से इलाके में दुकान चला रही थी तो लोग उस पर विश्वास भी करते थे। इसी बात का फायदा उसने उठाना चाहा। तो एक दिन लियोनार्डो की दुकान पर फॉस्टिना सेटी नाम की एक लड़की आई। लियोनार्डो को जब पता चला कि वो अपनी शादी को लेकर काफी परेशान है, तो लियोनार्डो ने उससे कहा कि वो जल्द ही उसके लिए एक अच्छा, हैंडसम और केयरिंग लड़का ढूंढ कर लाएगी। फॉस्टिना भी उसकी बातों में आ गई। कुछ ही दिन बाद लियोनार्डो ने फॉस्टिना को बताया कि उसने उसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया है जो कि पाउला शहर में रहता है और वो उससे मिलना चाहता है। फॉस्टिना ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और उस लड़के से मिलने की तैयारी में लग गई। लेकिन हकीकत से अनजान फॉस्टिना ये नहीं जानती थी कि लियोनार्डो ने उसके लिए कोई लड़का नहीं ढूंढा है, बल्कि उसकी मौत का रास्ता ढूंढा है। इसके बाद एक दिन लियोनार्डो ने फॉस्टिना को अपने घर पर बुलाया। फॉस्टिना को एक ग्लास जूस दिया जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी। जूस पीते ही फॉस्टिना बेहोश हो गई और लियोनार्डो ने उसे कुल्हाड़ी से मार डाला। सनकीपन और बर्बरता का खेल इसके बाद शुरू हुआ। लियोनार्डो ने फॉस्टिना के शरीर के कुल 9 टुकड़े किए
और उन्हें साबुन बनाने वाले कॉस्टिक सोडा में मिला दिया और तब तक मिलाती रही जब तक उसके शरीर के टुकड़े पिघलकर मोटे और गहरे रंग के नहीं हो गए। लियोनार्डो ने इससे साबुन बनाया। यही नहीं, उसने फॉस्टिना के खून में आटा, चीनी, अंडे, चॉकलेट और दूध मिलाकर केक और बिस्किट भी बनाया। यही नहीं, उसने फॉस्टिना के खून में आटा, चीनी, अंडे, चॉकलेट और दूध मिलाकर उसका केक और बिस्किट भी बनाया। ये केक उसने घर आने वाले मेहमानों को भी खिलाया और खुद भी उसका स्वाद लिया। अब पहली नरबली देने के बाद लियोनार्डो को तलाश थी अपने दूसरे शिकार की। उसकी दूसरा शिकार बनी फ्रांसिस्का सोआवी। फॉस्टिना की तरह ही फ्रांसिस्का भी उसके पास किसी तरह की मदद के लिए आई थी। लियोनार्डो ने उससे भी मदद का वादा किया, घर बुलाया, नींद की दवा वाला जूस पिलाया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। लियोनार्डो ने एक बार फिर कुल्हाड़ी से लाश के टुकड़े किए और उसी अंदाज में उन टुकड़ों को पिघलाया, गलाया और केक बना डाला। बच्चों को बचाने के लिए नरबली देने वाली लियोनार्डो अब प्रोफेशनल किलर सी बन गई थी। तीसरा शिकार ढूंढने में ना तो उसे टाइम लगा और ना ही उसे मारकर उसके टुकड़े करने में। इस शिकार का नाम था वर्जीनिया कैसियोपो। लियोनार्डो ने इस बार बस एक चीज अलग की थी। इस बार उसने इस लाश का केक नहीं बनाया, उसने इस बार 2 कदम आगे बढ़कर साबुन बना लिया, जो साबुन को उसने लोगों में बांट दिया। लेकिन लियोनार्डो यहाँ नहीं जानती थी कि इस बार वो बुरी तरह से फंस जाएगी। जैसे ही लियोनार्डो ने चौथा शिकार ढूंढना शुरू किया, उसी बीच वर्जीनिया की छोटी बहन ने पुलिस में बड़ी बहन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि वर्जीनिया कई बार लियोनार्डो से मिलती थी। कई लोगों ने उसे और लियोनार्डो को बात करते देखा था और आखिरी बार वर्जीनिया और लियोनार्डो को साथ ही में देखा था। पुलिस ने जब लियोनार्डो से पूछताछ की तो जाहिर तौर पर उसने पहली बारी में कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस ने घर की तलाशी ली तो कई तरह के सबूत मिले। पुलिस जान गई थी कि इतनी आसानी से लियोनार्डो अपना सच नहीं कबूल करेगी, इसलिए पुलिस ने एक तरकीब निकाली। पुलिस ने लियोनार्डो के बेटे को खून के मामलों में आरोपी बनाना चाहा। अब बच्चों से अपने सन की प्यार को लेकर ही तो उसने इतने कांड किए थे, तो पुलिस ने जैसे ही ऐसा कहा, उसने तुरंत ही सारी हत्याओं का जुर्म कबूल लिया। उसने बताया कि कैसे बच्चों को बचाने के लिए उसने ये सब किया था और पकड़े जाने के डर से उसने बॉडी को डिस्पोज करने का तरीका ये चुना था। इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। साल 1946 में उसे 33 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि सजा पूरी करने के कई साल पहले ही लियोनार्डो की जेल में मौत हो गई थी। बताया जाता है कि रोम के क्रिमिनोलॉजिकल म्यूजियम में आज भी इस मामले से जुड़े कई सारे सबूत रखे हुए हैं। इन सबूतों में वो बर्तन भी शामिल हैं जिसमें लियोनार्डो अपने शिकार के शरीर के टुकड़ों को उबालती थी। तो ये थी वो कहानी जिसने पूरे इटली को दहला दिया था। अंधविश्वास और सनकीपन की एक ऐसी कहानी जिसे पहली बार सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन पहले से ही इस मामले को जानने वाले भी सिहर उठते हैं। अक्सर ये सवाल भी लोगों ने उठाया कि लियोनार्डो के इस सनकीपन के पीछे, उसकी इस सीरियल किलिंग के पीछे क्या उसका बचपन जिम्मेदार था? क्या लियोनार्डो को अगर अच्छा बचपन मिलता, प्यार भरा बचपन मिलता, तो उसके दिमाग में इस तरह की चीजें आगे आने वाले समय में कभी भी पनप सकती थी? क्या उसका बचपन ही उसके इस तरह के किलर बनने का, एक साइको किलर बनने की वजह बनी? आपको क्या लगता है और इस पूरे केस को लेकर आप क्या सोचते हैं? जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।